नमस्कार आदाब सत श्री अकाल रेडियो इंडिया KRP 1110 AM ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर ओमेंद्रा सिंह जी। ओमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। लीजिए आपके सेवा में पेश है हमेशा की तरह न्यूज हेडलाइंस। गौरव, सबसे पहले इंडिया के जो नया हाई कमिश्नर है टू कनाडा, उन्होंने इंडिया सरकार के तरफ से कनाडा सरकार के ऊपर एक बार फिर से दबाव डालने की कोशिश की है कि कैनेडियन सरकार जो सिख एक्टिविस्ट है या खालिस्तान सपोर्टर्स है यहाँ कनाडा में, उनके खिलाफ एक्शन लें। गौरव जी, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है मेलेनी जोली, उन्होंने ये कहा है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है वो लॉन्ग ओवरड्यू है और कई एक्सपर्ट्स का कहना है गौरव जी, इससे कनाडा को फायदा होगा और शायद चाइना को हानि होगा। और इसी दौरान हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मेलोनी जोली, उन्होंने रशिया के जो एम्बेसडर हैं उनको अपने ऑफिस में बुलाकर उनसे ये इस बारे में सवाल किया कि क्यों रशियन एम्बेसी ने एक एंटी LGBTQ की ट्वीट उन्होंने यहाँ पर गौरव जी ट्वीट को पब्लिश किया है। असॉल्ट स्टाइल वेपन्स जो है उनकी वो जो उसको बैन किया जा रहा है लिबरल सरकार द्वारा, लेकिन लिबरल सरकार का कहना है कि इस बैन से जो ऑर्डिनरी बंदूकें होंगी उनको टारगेट नहीं किया जाएगा। और खबरों में गौरव जी, फेडरल सरकार से ये मांग की गई है कि वे फर्स्ट नेशंस के लोगों को मदद कर नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए मदद करने में प्रोएक्टिव रहें। गौरव जी, अमेरिका के एक जज का ये कहना है कि जो पाइपलाइन नंबर 5 बंद हो गया था उसको एक बार फिर से खोला जाए। कैनेडियन एयरफोर्स के कुछ सीनियर ऑफिसर्स को चार्ज किया गया है इस आरोप में कि उन्होंने जो उनकी कॉल साइन है या निक नेम है वो इनअप्रोप्रिएट थी। हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने $62.5 मिलियन को कमिट किया है इंडिजिनस लोगों को मदद करने के लिए उनके सेफ्टी हीलिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जेम्स स्मिथ क्री फर्स्ट नेशंस में। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि चाइना के जो सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार है, उनके जो नेता है, कम्युनिस्ट लीडर्स है, वे बहुत ही चिंतित हैं कि चाइना में कई लोग जीरो कोविड के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ओपनली खुलेआम गौरव जी वो ये मांग कर रहे हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया जाए, हटा दिया जाए और उनके लीडर और चाइना के जो लीडर है कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी चाइना के प्रधान जी को भी हटा दिया जाए। चाइनीज सरकार और चाइनीज लीडर इससे बहुत ही चिंतित है। ब्रिटिश कोलंबिया के एक आदमी को गौरव जी ओना किया गया है, उनको एक अवार्ड दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपने एक काम कर रहे साथी को मदद किया जबकि उनके साथी इलेक्ट्रोक्यूटेड हो रहा था। गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया के यूनिवर्सिटी साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में जो एक नई मेडिकल स्कूल खोलने वाला था गौरव जी, उसे 2026 तक टाल दिया गया है। एक ऐसा प्लान बनाया गया है गौरव जी कि वैंकूवर में अब जब नया काउंसिल आ गया है, नया मेयर आ गया है, तो वैंकूवर काउंसिल और मेयर के ये प्रस्ताव कंट्रोवर्शियल प्रस्ताव है कि सभी स्कूल्स में पुलिस इन स्कूल प्रोग्राम जो रहे उसको एक बार फिर से एक्टिवेट किया जाए। जी उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी की। हम कल भी बात कर चुके हैं, पूरे मुल्क में बहुत जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो क्या ये चिंता का विषय है चाइना के लिए या नहीं? गौरव जी, ये चाइना के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, ज्यादातर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जी जिनपिंग, जो क्योंकि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है तो वे देश के प्रधान हैं। जैसे कि आपको मालूम है गौरव जी की चाइना में केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को चाइना में होना गैर कानूनी है।
और गौरव जी 1949 से लेकर अभी तक शायद ये कम्युनिस्ट पार्टी ही यहाँ पर सरकार चला रही है। और 1989 में पिछले बार इतनी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई थी और उस समय जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट सरकार थी, उन्होंने टैंकों और बंदूकों के द्वारा प्रोटेस्ट को तोड़ा था। उस समय गौरव जी जो स्टूडेंट्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि उन्हें और आज़ादी चाहिए और उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए। और गौरव जी शायद अब जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो इस बात से चिंतित है कि उसी तरह का सिनेरियो अब अनफोल्ड हो रहा है जो 1989 में हुआ था। और 1989 में जब इन प्रोटेस्ट को रोका गया था गौरव जी, उस समय शायद इंटरनेट नहीं था और लोग इतने आसानी से जो मैसेजेस है वो एक दूसरे के पास टेक्स्ट में या इंटरनेट से भेज नहीं पा रहे थे। और अब जमाना बदल गया है, सोशल मीडिया का जमाना है गौरव जी, तो आसानी से लोग मैसेजेस भेज सकते हैं और अब प्रोटेस्ट करें गौरव जी। इस तरह का प्रोटेस्ट शायद 1989 में भी लोगों ने, दुनिया ने नहीं देखा है। ऐसा बताया जाता है कि जीरो कोविड की ये जो पॉलिसी है उसकी जो प्रोटेस्ट है वो अ, हर दिन बढ़ती चली जा रही है। और ऐसा बताया जाता है कि लोग अब इस बात से बहुत ही अपसेट है, बहुत ही गुस्से में भी है कि जीरो कोविड के कारण उन्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो कम्युनिस्ट पार्टी सरकार है गौरव जी चाइना में, उनकी जीरो कोविड पॉलिसी का मतलब ये है कि किसी एक नेबरहुड में भी, किसी एक इलाके में भी अगर कोई एक व्यक्ति को पॉजिटिव टेस्ट हो गया तो सारे इलाकों को वो बंद कर देते हैं। सभी लोगों से ये कहते हैं कि वो घर में रहें। और गौरव जी यहाँ तक कि बाहर से वो घर को ठोक कर जो डोर्स है, विंडोज है, उनको बंद कर देते कि लोग बाहर ना जाए। या और लोगों के कभी-कभी घर के अंदर उनके पास खाने-पीने के सामान नहीं होती, पीने के पानी नहीं होती, फिर भी ज़बरदस्ती वे बंद रहते हैं, कभी-कभी हफ्तों तक और कई जगह पर महीनों तक भी गौरव जी। इससे लोग बहुत ही अपसेट हो गए, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजिंग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं गौरव जी, इस तरह का कभी पहले देखा नहीं गया। बीजिंग में भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि प्रेज़िडेंट ज़ी जिनपिंग को हटाया जाए, उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और गौरव जी, चाइना के और भी शहरों में प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि वहाँ पर एक नदी है बीजिंग में, नदी के दोनों तरफ लोग खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं ज़ोर-ज़ोर से कि हमें मीडिया की आज़ादी चाहिए, मीडिया फ्रीडम चाहिए। हमें ये चाहिए कि ज़ी जिनपिंग को ताकत से हटाया जाए और कम्युनिस्ट पार्टी को ताकत से हटाया जाए और यहाँ पे डेमोक्रेसी लाना चाहिए। और गौरव जी, ऐसा विश्वास किया जाता है कि चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना की मिलिट्री और चाइना की सरकार के सामने इस तरह का सिचुएशन कभी भी नहीं आया था पहले, 1989 में भी नहीं आया था। 1989 में प्रोटेस्ट ज्यादातर स्टूडेंट्स के थे, विद्यार्थियों की प्रोटेस्ट थे गौरव जी। लेकिन इस बार सभी जनता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सभी चाइना के सरकार और चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ हैं गौरव। जी, उमेंद्रा जी, हर जगह हड़तालों की बात सामने आ रही है। नेशनल रेल स्ट्राइक हो सकती है अमेरिका में, तो बाइडेन प्रशासन भी चिंतित है इसके बारे में। हाँ जी, बहुत ही चिंतित है और उन्होंने गौरव जी उन्होंने सेनेट से ये माँग की है और कांग्रेस से ये माँग की है कि वे तुरंत ही एक कानून पास करे या एक्शन ले जिससे कि इस स्ट्राइक को रोका जा सके। गौरव जी, रेल स्ट्राइक से अमेरिका को बहुत हानि हो सकता है क्योंकि रेल के द्वारा ही अमेरिका के ज़्यादा जो सामान है, गुड्स है, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाया जाता है। और जितने भी एक्सपोर्ट्स है वो भी गौरव जी पोर्ट्स तक पहुंचाया जाता है रेल द्वारा। इसीलिए अब जो बाइडेन जो प्रधान है, उन्होंने ये मांग की है कि कांग्रेस तुरंत ही इस स्ट्राइक को, इस हड़ताल को होने से रोक दे। जी, उमेंद्रा जी, बात करते हैं कैनेडियन स्ट्रेटजी की इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में। तो दोबारा फिर से कनाडा बयान दे रहा है कि ये एक रेडिकल चेंज होगा। हाँ जी, केवल कनाडा ही नहीं, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो कनाडा के ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, ये लॉन्ग ओवरड्यू है तथा ये एक रेडिकल चेंज भी है गौरव जी। ज़्यादातर रेडिकल चेंज है चाइना की तरफ। जैसे कि आपको मालूम है, सभी को मालूम है, यहाँ पर गौरव जी हमारे जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, वो ज़्यादातर चाइना के खिलाफ कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन ये जो कनाडा के नया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है गौरव जी, उसका मतलब ये है कि ये कनाडा जो है एक दूसरे तरफ जा रहा है
और चाइना के खिलाफ जा रहा है। ये गौरव जी कनाडा के एक भूतपूर्व एम्बेसडर चाइना में ने कहा। ये फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मेलेनी जोली ने गौरव जी 2 दिन हुए एतवार को ये नई स्ट्रेटजी को उन्होंने अनवेल किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी होगा, इस स्ट्रेटजी में चाइना बहुत ही डिस्ट्रप्टिव ग्लोबल पावर है। और मेलेनी जोली का कहना है कि कनाडा के जो स्ट्रेटजीज है वो चाइना के खिलाफ है तथा और देशों के हित में है, जिससे कि और देशों में मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कनाडा में मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लेकिन चाइना को पीछे पुश कर दिया जाए। द इंडो पैसिफिक इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड। बाय 2030 it will be home to two-thirds of global middle class, and by 2040 it will account for more than half of the global economy। हमारे मिनिस्टर जो है गौरव जी, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मेलेनी जोली ने कहा, every issue that matters to Canadians, our national security, our economic prosperity, our democratic values, climate change, or human rights will be shaped by the relationship Canada has with Indo-Pacific countries। यानी कि उनका कहना है कि आने वाले अगले 10 से 20 साल में जो कुछ भी कनाडा में होगा वो इंडो पैसिफिक इलाकों से रिलेटेड होगा। उनका कहना है कि ये स्ट्रेटेजीज के लिए $2.3 बिलियन फंडिंग भी दी गई है, जिससे कि अगले 5 साल में कनाडा की सरकार $2.3 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इलाके में करेगी। और ये इससे उनकी कनाडा की जो सिक्योरिटी है, इंटेलिजेंस नेटवर्क है गौरव जी, कनाडा की जो मिलिट्री है, कनाडा के जो नेवी है, एडिशनल मिलिट्री एसेट्स है, और साइबर सिक्योरिटी जो है उसको मजबूत किया जाएगा और बढ़ती दिया जाएगा गौरव जी। और इस प्लान के नीचे ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है गौरव जी, एक भूतपूर्व कैनेडियन एम्बेसडर टू चाइना ने कहा। और उनका कहना है कि ये जो स्ट्रेटजी है चाइना को एक टफ मैसेज भेजता है कि कनाडा पीछे नहीं रहेगा, कनाडा आगे जाकर इंडो पैसिफिक इलाकों में चाइना का सामना करेगा। जी, उमेंद्र जी, बफलो में एक बहुत दर्दनाक घटना हुई थी, उसके जो जिस पर चार्ज लगे थे उस व्यक्ति पर, उसका क्या हुआ? गौरव जी वो शायद वो 19 साल का आदमी है, और वो उन्होंने गिल्टी प्ली की है सभी चार्जेस को, और क्योंकि उन्होंने गिल्टी प्ली ली है गौरव जी, उन्हें अब उम्र कैद की सजा मिलेगी। और कनाडा की तरह उनकी अमेरिकन की उम्र कैद की सजा नहीं होती है गौरव जी। अब उन्हें सारी जिंदगी, जब तक वो जिंदा रहेगा गौरव जी, जब तक वो जिंदा रहेगा ये आदमी, तब तक वो जेल में ही रहेगा गौरव जी। और कोर्ट के सामने इस आदमी ने ये माना कि उन्होंने जिन आदमियों और महिलाओं के ऊपर उन्होंने गोली चलाई थी गौरव जी, उन्होंने जानबूझकर चलाई थी, क्योंकि वो गोरा है और ये लोग काले थे गौरव जी, ब्लैक अमेरिकन थे, इसीलिए उनके ऊपर उन्होंने गोली चलाई। और उन्होंने जज के सामने ये गिल्टी प्ली ली कि 10 नागरिकों का जान उन्होंने लिया जानबूझकर। और उन्होंने ये भी कहा गौरव जी इस दौरान कि उन्होंने जानबूझकर उनके ऊपर गोली इसलिए चलाई क्योंकि वे गोरे नहीं लेकिन काले लोग थे, इसीलिए उन्होंने उनके ऊपर गोली चलाई। और इसीलिए गौरव जी उनको अब हेट क्राइम से भी चार्ज किया गया था, और उन्होंने हेट क्राइम के चार्ज को भी उन्होंने गिल्टी प्ली ली और कहा, हाँ मैंने जानबूझकर इनके ऊपर गोली चलाई क्योंकि मैं इन लोगों को पसंद नहीं करता उनके जात के कारण। और इसलिए गौरव जी उन्हें हेट मोटिवेटेड टेररिज्म, उनके खिलाफ हेट मोटिवेटेड टेररिज्म चार्जेस भी लगाए गए हैं, और साथ साथ में डोमेस्टिक टेररिज्म के चार्जेस भी लगाए गए। उन्होंने सभी जितने चार्ज उनके खिलाफ लगाए गए थे उन्होंने गिल्टी प्ली की है। और गौरव जी अब ये आदमी जो है, इनका नाम है पेटन जेनरॉन, ये 19 साल, और इन्हें सारे जिंदगी जब तक ये जिंदा रहेंगे, जब तक इनके बदन में सांस रहेगा, ये जेल में रहेगा अमेरिका में गौरव जी। और वो कल कोर्ट में था, और जब भी उनसे जज ने कुछ पूछा तो उन्होंने जवाब दिया यस या नॉट, यस या गिल्टी। और जज सुजन एंगल्स ने सभी विक्टिम जो थे, सभी लोगों के जिनके इन्होंने जान ली, सभी को नाम उनके सामने लिया, और ये कहा कि क्या आपने, यानी कि पैटन जनरल, क्या आपने इनको इसलिए
इनके ऊपर गोली चलाया क्योंकि उनके जात से अपना नफरत करते थे। तो उन्होंने कहा, हमने उनके ऊपर गोली इसलिए चलाई क्योंकि हम उनके जो रईस है उनसे उनसे मैं नफरत करता हूँ। और गौरव जी, ये गोली उनके ऊपर मई 14 को चलाई गई थी। और अब नवंबर आ गया, दिसंबर की शुरुआत होने वाली है और उसकी सेंटेंसिंग कुछ ही दिनों में होगी गौरव जी। जी, उमिद्रा जी, मेलेनी जॉली फिर से रशियन रिप्रेजेंटेटिव को बुला रही है एक नफरत भरे प्रोपेगेंडा के बारे में। तो क्या हुआ था, पूरी घटना क्या थी? गुरु जी, जो रशिया की एम्बेसी है कनाडा में, उन्होंने एक ओटावा में जो रशियन एम्बेसी है, उन्होंने एक एंटी एलजीबीटीक्यू की उन्होंने ट्वीट की थी। और कुछ दिन हुए और इससे कनाडा के कई लोग बहुत ही अपसेट थे। और गौरव जी, इस ट्वीट में जो रशियन एम्बेसी है, उन्होंने सबसे पहले तो एक ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि असलियत में ये परिवार जो होता है, एक परिवार में एक पिता होता है, एक माता होता है, एक मर्द होता है, एक महिला होता है और बच्चे होते हैं। तो कई लोगों का कहना है कि ये एलजी गे लोग जो है हमारे एलजी बी टी क्यू उनके खिलाफ है। और हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मेलेनी जोली ने अपने डिपार्टमेंट से ये मांग की है कि वे रशिया के जो एम्बेसडर है उनको हुक्म देकर उनके सामने लेकर आए, जिससे कि वे इस उस एम्बेसडर से इस सोशल मीडिया पोस्टिंग्स के बारे में पूछ सके। रशियन एम्बेसी ने गौरव जी अभी हाल में कुछ आइटम्स पोस्ट किए थे ट्विटर पे और टेलीग्राम पर, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यानी कि वेस्टर्न देश हैं, वे रशियन परिवार के वैल्यू जो है उसके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं अपना वैल्यू। और उन्होंने उसमें ये भी लिखा रहा था कि जो परिवार होता है उसमें केवल एक आदमी होता है, एक महिला होती है और बच्चे होते हैं और कुछ नहीं होता है। और जो एम्बेसी है उन्होंने इमेजेस, गौरव जी, रेनबो फ्लैग जो होता है, जो हमारे गे प्राइड का रेनबो फ्लैग होता है, उस गे उस रेनबो फ्लैग को उन्होंने क्रॉस आउट कर दिया था। और एक उसकी जगह एक और एडम एंड ईव की आइकॉन लगाई थी गौरव जी। और रशिया के इस ट्वीट से गौरव जी कनाडा की सरकार बहुत ही अपसेट है। और इसीलिए मेलेनी जोली जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने रशिया के एम्बेसडर को हुक्म दिया कि वे उनके ऑफिस आए और आकर एक्सप्लेन करें, ये बतलाए कि उन्होंने इस तरह की ट्वीट्स क्यों सोशल मीडिया पे पब्लिश किया। जी, उमिद्रा जी, कनाडा अमेरिका के बीच ड्रकोनियन लाइन 5 का क्या मसला है और अमेरिका के एक जज ने इसके बारे में अब क्या कहा है? गौरव जी, आपको मालूम रहे कि ये लाइन 5 की बात हम कर रहे हैं और यहाँ पर ये लाइन 5 जो है उसको उसके ऊपर ये कुछ ये थ्रेट्स थी कि शायद इस लाइन को बंद कर दिया जाए। ये लाइन जो है ये ऑयल, गौरव जी, एनब्रिज इनकॉर्पोरेटेड कंपनी की लाइन है और यहाँ से यानी कि कनाडा से, अल्बर्टा से ऑयल लेकर अमेरिका, सदर्न अमेरिका जाता है जहाँ पर रिफाइनरीज है गौरव जी। और विस्कॉन्सिन के एक जज ने ये हुक्म दिया है कि एनब्रिज इनकॉर्पोरेटेड और एक इंडिजिनस यानी कि फर्स्ट नेशंस की बैंड जो है एक साथ बातचीत करे और कोई ऐसे आंसर ढूंढे, ऑल्टरनेटिव ढूंढे, जिससे कि ये जो लाइन 5 पाइपलाइन है इसे बंद नहीं किया जाए गौरव जी। उनका कहना है कि जो ऑल्टरनेटिव होगा शायद ठीक नहीं होगा, दोनों साइड इससे खुश नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो इम्परफेक्ट ऑल्टरनेटिव गौरव जी ये लाइन को बंद करने से बहुत ही अच्छा होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज विल्सन कॉनली गौरव जी ये कहा है कि अगर इस लाइन को बंद कर दिया गया तो ये बहुत ही बुरा होगा। और इसे इसीलिए उन्होंने ड्रैकोनियन कहा कि अगर लाइन बंद हो गया तो ये ड्रैकोनियन होगा। और गौरव जी उन्होंने ये कहा कि ये चाहते हैं कि एनब्रिज इनकॉर्पोरेटेड और साथ साथ में बेड रिवर बैंड जो फर्स्ट नेशंस का है, लेक सुपीरियर चिपिवावा एक साथ मिलके इस बारे में बातचीत करें और रास्ता ढूंढे किस तरह वे एक साथ में काम कर सकें। जस्टिस जज कॉनली ने एनब्रिज की ये मांग कि बैंड को ये हुक्म दिया जाए कि वे कंपनी को अपने ट्राइबल लैंड्स में से यानी कि अपने जमीन में से ये इंस्पेक्शन करने का मौका दे, मेंटेनेंस लाइन करने का मौका दे, को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि एविडेंस जो उनके सामने लाई गई है उसमें पाया गया है
गौरव जी, कि उसमें ये दिखाया गया है कि 1977 में उनके बीच एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी साइन की गई थी, और इस ट्रीटी के नीचे गौरव जी दोनों एनब्रिज इनकॉर्पोरेटेड और ये फेस नेशंस के जो बैंड है एक साथ मिलके बातचीत कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। इफ पॉसिबल, those steps should also preserve the operation of Line 5 for those areas of United States and Canada that currently depend on it, ये जज ने कहा। जी, उमेंद्रा जी, कल प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जेम्स स्मिथ क्री नेशन के मेंबर से मिलने गए और 62.5 मिलियन की घोषणा भी की है। तो क्या-क्या और कहा उन्होंने इंडिजिनस सेफ्टी के बारे में? गौरव जी, उनका कहना है कि ये 62.5 मिलियन डॉलर्स जो है वो इंडिजिनस सेफ्टी हीलिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जेम्स स्मिथ क्री नेशन में दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि उनकी सरकार जो है वो 20 मिलियन और इन्वेस्ट करेंगे टुवर्ड्स इंडिजिनस लैंड, यानी कि इंडिजिनस कम्युनिटी सेफ्टी प्रोजेक्ट्स फेस्ट नेशंस में, सारे देश में। तथा साथ साथ में उन्होंने ये भी वादा किया है कि वे और उनकी सरकार काम करेंगे जिससे कि इंडिजिनस पुलिसिंग कनाडा में सभी जगह पर अपनाया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। और उनका कहना है कि ये 20 मिलियन डॉलर्स जो उन्होंने घोषणा की है वो 62.5 मिलियन डॉलर्स की फेडरल फंडिंग है जो ट्रूडो ने सोमवार की घोषणा की। और उनका कहना है कि ये उन्होंने ये घोषणा उस समय की जब वे जेम्स स्मिथ क्री नेशन सस्केचुअन में विजिट कर रहे थे, और वहां पर गौरव जी एक डेडली स्टैबिंग हुई थी 3 महीना पहले, जिसमें मेरे ख्याल से शायद 10 लोग मारे गए थे। और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि 62.5 मिलियन में से 40 मिलियन डॉलर्स जो गौरव जी 6 साल के 6 साल में खर्च किए जाएंगे, जिससे कि एक न्यू वेलनेस सेंटर बनाया जा सके फेस्ट नेशन, और repurposing of the existing Sakawatomo लॉज गौरव जी, जिससे कि ये हीलिंग सेंटर बनाया जा सके फेस्ट नेशंस के लोगों के लिए। उमेंद्रा जी, इसी के बारे में ऑडिटर जनरल ऑफ कनाडा वो क्या कह रही हैं? वो कहना चाहते हैं कि फर्स्ट नेशंस को ब्लेम नहीं किया जा सकता, इस सब के बारे में फेडरल सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। ऑडिटर जनरल का कहना है कि ओटावा मस्ट बी प्रोएक्टिव इन हेल्पिंग फेस्ट नेशंस प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिजास्टर, ये नेचुरल डिजास्टर्स की बात हम कर रहे हैं गौरव जी। और उनका कहना है, यानी कि ऑडिटर जनरल का कहना है कि फेडरल सरकार हमेशा फेस्ट नेशन लोगों को इमरजेंसी मैनेजमेंट के बारे में ब्लेम नहीं कर सकती। उनका कहना है कि फेडरल सरकार को प्रोएक्टिव रहना चाहिए इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। फेस्ट नेशंस को जब मदद की जरूरत होती है नेचुरल डिजास्टर्स के दौरान, तो कनाडा की सरकार को उन्हें पूरी तरह से मदद करना चाहिए। ऑडिटर जनरल कैरन हॉगन ने हाउस ऑफ कॉमन्स की कमेटी को बताया, जो कमेटी उनके लेटेस्ट रिपोर्ट को गौरव जी देख रही है, पढ़ रही है और उस बारे में सवाल कर रही है। और इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि फेडरल सरकार की क्या परफॉर्मेंस है इंडिजिनस लोगों को मदद करने के लिए, ज्यादातर नेचुरल डिजास्टर्स के दौरान। किरण होगन ऑडिटर जनरल ने अपने टेस्टिमनी में गौरव जी ये कहा है कि वे ये जानते हैं कि वे तीसरी ऑडिटर जनरल हैं जिन्होंने ये इस बारे में लिखा है कि फेडरल सरकार की जो अप्रोच है फेस्ट नेशंस के लोगों को मदद करने के लिए नेशनल नेचुरल डिजास्टर्स के दौरान वो ठीक नहीं है। इन 2011 at the end of the mandate as Auditor General of Canada, Sheila Fraser summed up her impressions of the government's actions after 10 years of audits and related recommendations on First Nations issues with the word unacceptable। यानी कि 10 साल पहले तो 2011 में जब शीला फ्रेजर ऑडिटर जनरल थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि फेडरल सरकार की जो परफॉर्मेंस है फर्स्ट नेशंस इंडिजिनस लोगों को मदद करने के लिए वो अनएक्सेप्टेबल है ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स का रूप। जी, उमेंद्रा जी, गन कंट्रोल के बारे में लॉ बन गया था, काफी सख्ती सरकार ने की। अभी हमारे मंत्री, पब्लिक सेफ्टी मंत्री कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव अपोजिशन पार्टी इसके बारे में डर फैला रही है। हाँ जी, लोग ये कह रहे हैं कि लाइक ये जो
गन कंट्रोल है, उनका ये कहना है गौरव जी कि लिबरल पार्टी का ये कहना है, मिनिस्टर्स का ये कहना है कि जो ऑपोजिशन कंजर्वेटिव पार्टी है और राइट विंग लोग हैं, वो डर फैला रहे हैं, फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं कि असॉल्ट स्टाइल वेपन्स जो बैन किए जाएंगे, तो और भी जितने बंदूक है वो भी बैन कर दिए जाएंगे। लेकिन हमारे जो पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर गौरव जी, मार्को मेंडेशिनो, उन्होंने कहा कि कंजर्वेटिव्स झूठ मूठ कर लोगों को डरा रहे हैं, उन्हें भगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये असॉल्ट स्टाइल वेपन्स को बैन किया जा रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि जो ऑर्डिनरी गन्स है उनको भी रोका जाएगा। इसमें कुछ सच्चाई नहीं गौरव जी, उन्होंने कहा है कि सच्चाई तो ये है कि उनका कहना है कि सच्चाई तो ये केवल असॉल्ट स्टाइल वेपन्स जिसकी जरूरत नहीं है फार्मर्स को, लोगों को, वो उन वेपन्स को बैन किया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार के जो नए रेगुलेटरी बैन है गौरव जी, असॉल्ट स्टाइल फायर आर्म जैसे कि AR-15 वेपन्स है गौरव जी, उनको बैन कर दिया जाए। द गवर्नमेंट हैज intention नो इंटेंशन whatsoever to go after long guns and hunting rifles, उन्होंने कहा, एंड दिस इज सिंपली कंजर्वेटिव fear mongering। उनका कहना है, मिनिस्टर मेंडेशिनो का कहना है कि सरकार की कोई इरादा है भी नहीं, कोई इंटेंशन नहीं है कि जो लॉन्ग गन्स जिसको कहते हैं, लंबे बंदूक या हंटिंग राइफल्स जिसके हम कह सकते हैं, उनको भी बैन करना। उस स्टाइल के जो गन्स है गौरव जी, वेपन्स ज्यादातर फार्मर्स रखते हैं अपने फार्म्स पर और हंटिंग के लिए रखते हैं, हंटर्स रखते हैं गौरव जी। और मिनिस्टर मेंडेशिनो का कहना है कि लिबरल सरकार इस तरह के गन्स को नहीं बैन करेगी, केवल असोल्ट राइफल्स को। और गौरव जी, मेंडेशिनो का कहना है कि कंजर्वेटिव एमपीज, कंजर्वेटिव पार्टी झूठ मूठ को लोगों को बहका रही, डरा रही है, ये कहते हुए कि सरकार असोल्ट वेपन्स के साथ साथ ये जो लॉन्ग गन्स है और हंटिंग राइफल्स उनको भी बैन कर देगी। जी, उमेंद्रा जी, एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स एक दूसरे के गलत नाम ले रहे थे, तो ये क्या मामला है? ये सॉल्व क्यों नहीं हुआ? गौरव जी, जो फाइटर पायलट्स होते हैं उनकी नाम होते हैं, लाइक कॉल साइंस होते हैं। जैसे कि अगर आप टॉप गन जो बहुत फेमस मूवी था, उसको देखो तो उसमें मैवरिक होता है, आइस होता है नाम, इस तरह का नाम होता है। तो जो वो लड़ाकू विमान उड़ा रहे हैं, जैसे टॉम क्रूज था, टॉम क्रूज का नाम अ, इस मूवी में, टॉप गन मूवी में, उनका जो कॉल साइन था, पायलट का नाम था, वो था मैवरिक। और इस तरह से वो एक दूसरे को बुलाते हैं, आसान होता है, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं होती है। उनको कॉल करते हैं तो उनके नाम से, मैवरिक नाम या आइस नाम या कूल नाम, इस तरह से नाम से बुलाते हैं। तो गौरव जी, अब ऐसा बतलाया जाता है कि कनाडा के एयरफोर्स में दो सीनियर ऑफिसर्स जो है, उन्होंने जो नाम इस्तेमाल कर रहे थे, वो एक तरह का, और ग्रुप ऑफ फाइटर पायलट्स एक्चुअली इस्तेमाल कर रहे थे, वो इनअप्रोप्रिएट नाम थे गौरव जी। एक दूसरे को इनअप्रोप्रिएट नाम से वे बुला रहे थे जून में गौरव जी, जब वे ये लड़ाकू विमान उड़ा रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। कर्नल कॉलिन मार्क्स गौरव जी और लेफ्टिनेंट कर्नल कोरी मास का, दोनों के खिलाफ एक एक चार्ज लगाया गया है, टू कि वे अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे सही तरह से निभाए नहीं। और उनके खिलाफ अब डिसिप्लिनरी हियरिंग होगा गौरव जी, जो रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स का कहना है। गौरव जी, स्पेसिफिकली ये बताया जाता है कि मिलिट्री पुलिस ने ये आरोप लगाए हैं कि ये दोनों ऑफिसर्स ने जो अपने ग्रुप है, जो और पायलट्स है, फाइटर पायलट्स है, उनके साथ वे मिलिट्री की जो ऑर्डर्स है वो सही तरह से उन्होंने निभाया नहीं, जिससे कि अगर वे सही तरह से ऑर्डर्स निभाते गौरव जी, तो वे इस तरह के जो एक दूसरे के जो ये नाम बुला रहे थे, इसमें कुछ सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट का नाम भी था गौरव जी, वे उन्होंने प्रिवेंट नहीं किया। और इसीलिए गौरव जी, मार्क्स और मस्क के खिलाफ अब एक इंक्वायरी की जा रही है, उनके खिलाफ चार्ज लगाया गया। उनसे प्रेस वालों ने पूछा भी गौरव जी उनकी कमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। जी, उमेंद्रा जी, सरी में पुलिस तब्दीली का मसला हमेशा गर्मियों में रहता है, तो अभी आरसीएमपी के जो टॉप अधिकारी हैं, ब्रायन एडवर्ड्स, वो कह रहे हैं कि सरी पुलिस सर्विसेज की बातों पर हंसी आती है। हाँ जी, वो तो ऐसा कहेंगे ही, क्योंकि अब वो सारी पुलिस सर्विस तो बिल्कुल बंद होने ही वाली है। उनका दौर था, इनिंग जो था वो खत्म हो गया गौरव जी। और जो पुलिस आरसीएमपी है, उनको एक बार फिर से मौका मिल गया है, लगता है कि नए काउंसिल जो है उनकी मेजोरिटी में वो सपोर्ट कर रहे हैं कि
RCMP सरी में रहे और साथ साथ में हमारे जो प्रीमिया है गौरव जी, उन्होंने हमारे प्रीमिया ने $239 मिलियन गौरव जी RCMP को दिया है कि वे रूरल इलाकों में और पुलिस ऑफिसर्स हायर करें। और गौरव जी सरी RCMP ने कहा कि उन ये जो एलिगेशंस बताए गए हैं गौरव जी कि से कुछ लोग ये कह रहे हैं, वे लोग जो सरी पुलिस सर्विस को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि सरी RCMP लोकली अकाउंटेबल नहीं है। और उनका कहना है कि ये हंसने की बात है कि कैसे लोग कह सकते हैं कि सरी RCMP लोकल नहीं है। सरी सिटी काउंसिल गौरव जी ने सिटी स्टाफ से ये मांग की थी कि एक वे 180 डिग्री टर्न हो, यानी कि पूरा तरफ से बदल जाए, सरी पुलिस सर्विस को बंद कर दे और RCMP को यहाँ पर रखें गौरव जी। और सरी पुलिस सर्विस के जो सपोर्टर्स है, उनका कहना है गौरव जी, वो ये बार बार कह रहे हैं कि अरे सरी जो RCMP है वो सरी का है नहीं, लोकल है नहीं। लेकिन गौरव जी अब ये लोग ये कह रहे हैं, जो RCMP के जो इंचार्ज है यहाँ पर, वे ये कह रहे हैं कि इस तरह से ये इस तरह के एलिगेशंस असिस्टेंट कमिश्नर ब्रायन एडवर्ड्स RCMP के जो सरी RCMP के इंचार्ज है, उन्होंने ये कहा कि सरी सिटी काउंसिल को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये कहा कि सरी पुलिस सर्विस और उनके सपोर्टर्स जो है जो RCMP के खिलाफ वो आरोप लगा रहे हैं वो अनफाउंडेड है और हंसने वाली बात है। जी, उमेंद्र जी, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में एक मेडिकल कॉलेज खुलना था, ये सारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ गया है, 2026 तक चला गया है, तो इससे तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला था अगर कुछ हो सकता तो। अगर यहाँ पे खुल जाता है ये मेडिकल स्कूल तो बहुत ही ठीक होता गौरव जी, लेकिन अब इस स्कूल को डिले कर दिया गया है 2026 तक गौरव जी। अभी से 4 साल और अभी बाकी है गौरव जी। और ये कई लोग इंतजार कर रहे थे कि माफ करना कि साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में ये स्कूल खुल जाए, मेडिकल स्कूल। लेकिन बीसी की एनडीपी सरकार ने भी ये वादा किया था 2020 इलेक्शन के दौरान कि ये मेडिकल स्कूल जल्दी से जल्दी खुल जाएगी। लेकिन गौरव जी अब ऐसा लगता है कि जब हमें डॉक्टर्स की इतनी जरूरत है, नए डॉक्टर्स की, तो ये स्कूल के 2026 में खुलेगी। प्रीमियर डेविड डेबी ने गौरव जी कल ये घोषणा की उनके सरकार $4.9 मिलियन और दे रहे हैं, जिससे कि इस नए स्कूल की फंडिंग की शुरू करने के लिए गौरव जी। और ये यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर रोजर स्ट्रेसा को भी हायर किया है एज इंटरिम डीन, मेडिकल स्कूल के जो डीन है उसके लिए। While we have made enormous progress to strengthen public health care over the last 5 years, we know that many British Columbians are struggling to find a family doctor and waiting too long for care on waiting list or emergency room, ईबी ने कहा। उन्होंने कहा इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये मेडिकल स्कूल को जल्दी से जल्दी खोला जाए। लेकिन गौरव जी ये खुलेगा नहीं अंटिल 2026, शायद उसके भी बाद। जी, उमेंद्रा जी, सेंट्रल स्काई स्टेशन नर्सरी के बारे में बताएं, कितना ऊंचा होगा, क्या कब तक बनेगा, इसका क्या प्रपोजल है? गौरव जी प्रपोजल ये है कि एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जाएगी गौरव जी। ये बहुत ही ऊंची बिल्डिंग होगी और शायद सरी के सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। ये 679 फीट टॉल होगी गौरव जी। ऑफिस और कॉन्डो टावर ये प्रपोज किया गया है सरी सेंट्रल स्काई ट्रेन के पास। और अगर आप देखोगे गौरव जी तो इतनी लंबी ये होगी, शायद ये कहीं पर अगर आप सरी में कहीं पर हो, आप ये लंबी बिल्डिंग को देख सकते हैं। और ये टावर गौरव जी जो है, जो मेट्रो वैंकूवर के जो करंट टॉलेस्ट बिल्डिंग है, लिविंग शंग्री ला जो डाउनटाउन वैंकूवर में है, उससे भी ऊंचा ये शायद होगा। ये वैंकूवर में गौरव जी, मेट्रो वैंकूवर में। ये नए रिजोनिंग और डेवलपमेंट परमिट एप्लीकेशन गौरव जी सबमिट की गई है, जिसमें ये प्रपोजल रखा गया है, प्रस्ताव रखा गया है कि जो 10227 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड है उसको रीडेवलप किया जाए। और कसरी सिटी सेंटर जिसको कहते हैं, वहां पर 679 फीट टॉल
यानी कि 207 मीटर टॉल एक मिक्स्ड यूज ऑफिस और कंडोमिनियम बनाया जाए, और ये 67 स्टोरीज का होगा गौरव जी। ये साइट है 1.6 एकर्स का साइट है, और ये नॉर्थ वेस्ट कोना है गौरव जी, इंटरसेक्शन ऑफ किंग जॉर्ज बुलेवार्ड और 102nd एवेन्यू के पास। तो 102nd एवेन्यू और किंग जॉर्ज बुलेवार्ड के पास यहाँ पर बनाया जाएगा। और गौरव जी अभी यहाँ पर एक 1977 में बनाए गए स्ट्रिप मॉल है, और यहाँ पर बिजनेसेस भी है थोड़े, आरबीसी का भी एक ऑफिस यहाँ पर है गौरव जी, ब्रांच यहाँ पर है, और साथ साथ में बबल 88 बबल टी भी यहाँ पर है गौरव जी। अब इस जगह पर 679 फीट यानी 207 मीटर्स लंबा बिल्डिंग बनाया जाएगा। और ये गौरव जी स्काई ट्रेन जो स्काई ट्रेन है, सरी स्काई ट्रेन का जो सरी सेंट्रल स्टेशन है, वहां से कोई 5 मिनट का चलने की रास्ता है ये नई साइट पर करो। जी, उमेंद्रा जी, भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट को लेकर लंबे समय से तल्खी चलती आ रही है, तो कहीं-कहीं ये लगता है कि ये कनाडा का ड्यूअल स्टैंडर्ड है, दूसरों के लिए और है, और भारत इतने देर से रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती। गौरव जी ये पहले इस बारे में भी मैंने कुछ टिप्पणी की है कि इंडिया की जो सरकार इतनी बड़ी सरकार है, उसको इन छोटे-छोटे प्रोटेस्ट से क्या लेना? इनके इनसे इनसे इन्वॉल्व होने से सरकार जो है वो एक सरकार दूसरे सरकार से बातचीत करती है। वही लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं और दूसरे देश में भी, तुम्हारे देश में भी नहीं, कहीं और पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनसे आप क्यों इन्वॉल्व होते हैं? उनसे आप क्यों लफड़ा लेते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आया। कनाडा माफ़ करना इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है और जो उनकी जो सरकार है, बार-बार ये स्टेटमेंट दे रही है। ये लोग जो इतनी उनकी छोटी-सी ऑर्गेनाइज़ेशन है, छोटी-सी ग्रुप है, शायद आम आदमी इस बारे में जानता भी नहीं, लेकिन कनाडा के माफ़ करना इंडिया की जो सरकार है, इस इश्यू को इतना बड़ा कर दिया है, इतना बड़ा कर दिया कि ये लोग और प्रोमिनेंट हो गए। एक बार फिर से गौरव जी पहले जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जय किशन, उन्होंने कई बार कनाडियन सरकार से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर ये कहा है कि इन लोगों को रोको। आपके देश में जो खालिस्तान सपोर्टर्स है उनको रोको, उनको पकड़ के जेल में बंद करो, उनके खिलाफ चार्जेस लगाओ, ये करो वो करो, जब उनको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। और अब इंडिया के जो नए एम्बेसडर है गौरव जी, उन्होंने भी कनाडा से ये मांग की है कि कैनेडियन सरकार कैनेडियन फंडिंग ऑफ खालिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट को रोके। और यहाँ पर वो आकर उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट में गौरव जी उन्होंने ग्लोब एंड मेल को एक इंटरव्यू में ये कहा कि कनाडा के सरकार अगर ये चाहती है इंडिया और कनाडा के बीच जो रिश्ता है वो ठीक रहे, और रिलेशंस जो उनकी थोड़ी सी ठंडी पड़ गई थी कि लिबरल्स के साथ इंडिया की रिश्ता हमेशा ठंडी रहती गौरव जी। तो अगर ये नए एम्बेसडर जो है इनका नाम है संजय कुमार गौरव जी, उन्होंने ग्लोब एंड मेल को ये बतलाया कि अगर कनाडा ये चाहता है कि इंडिया और कनाडा के बीच रिश्ता ठीक रहे, तो कनाडा की ये बहुत ही ज़रूरत है कि कनाडा यहाँ पर वे लोग जो सिख इंडिपेंडेंस या खालिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहे हैं, उसको रोके और उनको यहाँ पे गिरफ्तार करे और उनकी फंडिंग को रोके। संजय कुमार गौरव जी ने ये ग्लोब एंड मेल को ये भी बताया कि इंडिया कई सालों से इस बारे में चिंतित है कि कुछ खालिस्तान सपोर्टर्स जो है, मैं सिख सपोर्टर्स नहीं कहूंगा इनको, खालिस्तान सपोर्टर्स जो यहाँ पर है कनाडा में, वे फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, पब्लिक सपोर्ट दे रहे हैं, और वे ये चाहते हैं कि पंजाब में एक अलग सा देश बनाया जाए जिसका नाम होगा खालिस्तान। और वर्मा का कहना है कि कनाडा को ये रोकना चाहिए। We think that there are a lot of illegal channels which are being used by these Canadians of Indian origin who are trying to push for the dismemberment of India and separation of Punjab from India, which is not only illegal under any international law, it is illegal under the United Nations Charter. India International Students ने के को भी इस तरह के उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट्स दी गौरव जी। लेकिन यहाँ पे असलियत ये है कि कनाडा सरकार इस बारे में बहुत कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कनाडा में ये आज़ादी है लोगों को कि वे अगर यहाँ पे कुछ करना चाहे, प्रोटेस्ट करना चाहे, तो कर सकते हैं। वो यहाँ पर अगर
कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाहे तो कर सकते हैं गौरव जी। यहाँ से कैनेडियन सरकार, जस्टिन ट्रूडो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो इंडियन सरकार को भी ये समझना चाहिए, वो इस तरह से गौरव जी कि ये नहीं कि यहाँ पर से लोग पटिशन साइन करा के, यहाँ पर वे रेफरेंडम करा के पंजाब में एक नया खालिस्तान वे स्थापित करने में सफल होंगे गौरव जी। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी किसी कारणवश ये इतनी छोटी सी इशू जो है, ये इंडियन सरकार के माइंड पर पड़ी हुई है, और अब उन्होंने नया एम्बेसडर यहाँ भेजा है। वे यहाँ पर माफ करना, वो यहाँ पर आते ही उन्होंने ये सपोर्ट शुरू कर दिया कि कनाडा को खालिस्तान सपोर्टर्स को रोकना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि अभी इस बारे में वे कैनेडियन सरकार से और बातचीत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा गौरव जी, इट गोज अगेंस्ट द फाउंडेशंस ऑफ बायलैटरल relations between two countries, so I would say the sooner such tendencies are arrested, the better it will be। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ने कभी भी क्यूबेक के सेपरेशन को सपोर्ट नहीं किया। तो गौरव जी वो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने कभी भी क्यूबेक की सेपरेशन को सपोर्ट नहीं किया, तो हम भी ये कह सकते हैं कि कनाडा ने भी कभी भी पंजाब की सेपरेशन को सपोर्ट कभी नहीं किया, कनाडा ने कभी नहीं किया। लेकिन इंडिया में कुछ लोग शायद ऐसे होंगे, वो चाहते होंगे कि क्यूबेक को आजादी मिल जाए, क्यूबेक इंडिपेंडेंट हो जाए। इसी तरह गौरव जी यहाँ पर भी शायद कुछ लोग ऐसे हैं, वो ये चाहते हैं कि पंजाब को आजादी मिल जाए, या बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी मिल जाए, या कश्मीर को दोनों इंडिया पाकिस्तान से आजादी मिल जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं गौरव जी कि ये होगा। ये लोगों के विचार हैं। उन यहाँ पर इस देश में उनके पास ये हक है कि वो अपने विचार को पब्लिक के सामने पेश कर सकें। और मेरे ख्याल में इतनी बड़ी सरकार, इंडिया की सरकार जो है, उनको इतनी छोटी छोटी बातों में आना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर कोई बैठ कर कोई प्लान बना रहा है ओवरथ्रो करने के लिए पंजाब की गवर्नमेंट के, या वहां पे अटैक करने के लिए, वहां हमला करने के लिए कोई ऐसा कर रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन आरसीएमपी को दो, उन लोगों को गिरफ्तार करके चार्ज किया जा सकता। लेकिन गौरव, ये जो हो रहा है, मेरे ख्याल में इंडियन सरकार को इस बारे में इतनी वरीड नहीं होनी चाहिए। उमेंद्रा जी, ब्रीफ में बताएं कि भारत के प्रधानमंत्री अपने आप को बहुत बड़ा अर्थशास्त्री घोषित करने में लगे हुए हैं, और साबका हमारे प्रधानमंत्री जो अर्थशास्त्री थे उनको कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ जी, वो ये कह रहे, जो हमारे प्रधानमंत्री जो पहले थे, जिन्होंने सारे देश को खोला था, या हमारी जो इकोनॉमी को खोला था, और शायद अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं होते गौरव जी, तो शायद इंडिया आज वहाँ नहीं होता जहाँ पर इंडिया आज है। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे गौरव जी, तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो केवल एक पोजीशन से ऊपर गई थी। और जब वे, यानी कि नरेंद्र मोदी, उनका कहना है कि मैं एक चाय वाला 10 साल के अंदर अंदर, उनका कहना है 10 साल से कम के अंदर अंदर, हमने देश की जो इकोनॉमी है दुनिया की 5वीं सबसे लार्जेस्ट, 5th लार्जेस्ट कर दी है। तो वे अपने आप को डॉक्टर मनमोहन सिंह से कंपेयर करें। डॉक्टर गौरव जी, किसी भी दुनिया में, किसी भी हाल पर, किसी भी प्लेनेट पर भी आप नरेंद्र मोदी को और डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप कंपेयर नहीं कर सकते। डॉक्टर मनमोहन सिंह गौरव जी बहुत ही जाने माने अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमिस्ट है गौरव जी। वे वर्ल्ड बैंक में भी काम कर चुके हैं। वर्ल्ड बैंक में वे बहुत ही सीनियर मेंबर थे। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जब हुए थे, तो भी उन्होंने देश की इकोनॉमी को खोला था। और उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही देश की इकोनॉमी को खोला। बाद में वे प्रधानमंत्री बन के देश को इतना आगे ले गए गौरव जी। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ये सब नहीं करते, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बीजेपी सरकार ये नहीं कह सकते कि उन्होंने दुनिया की इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको इतना बड़ा कर दिया, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी कर दिया गौरव जी। और इसीलिए जब नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मैं चाय वाला डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहीं बेहतर हूं, उनसे कहीं अच्छा काम किया हूं, तो इस पे तो गौरव जी ये हंसने की बात है। जी, उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।